Assalamu alaikum wa rahmatullah. Students, this is our 12th lecture on biomolecules. बेटा अब जो बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट बायोमोलिक्यूल हमें पढ़ना है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। बाकी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स थे उनको हमने पढ़ लिया था। तो आज जो लास्ट बायोमोलिक्यूल सिलेबस में है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। सिंपली न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं बेटा, एक डीएनए होता है, एक आरएनए। तो जो हमें डिटेल में बाद में पढ़ना है दैट इज डीएनए आरएनए। बट जैसे हमने प्रोटीन पढ़ा था, अगर आपको याद होगा हमने प्रोटीन को पढ़ा था, मगर प्रोटीन को पढ़ने से पहले हमने अमीनो एसिड्स को पढ़ा। क्यों? प्रोटीन तब बनता है जब अमीनो एसिड होगा। ऐसे बेटा पढ़ना हमें न्यूक्लिक एसिड है, मगर फॉर न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट we should know about nucleotides because DNA और RNA न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे that is very important, that is न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स ही बेटा बाद में न्यूक्लिक एसिड्स DNA और RNA को फॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे टॉपिक न्यूक्लियोटाइड्स। अब अच्छे से इसको याद रख लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब देखो ये आपके 12th में भी आ जाएगा, बॉटनी के अंदर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपको ये पढ़ना है। 12th में ही एक चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर वहाँ पे भी आपको पढ़ना है, और 11th में भी है। और जहाँ पे भी आप फिर आगे जितना आप आगे पढ़ेंगे हर जगह पे आपको ये काम आएगा। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? पहला पॉइंट बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स अब क्या है? दीज आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स और दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन्हीं से बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है न्यूक्लिक एसिड्स के। ना बेटा ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है बेटा? एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना होता है। अभी आप जहन में ये न्यूक्लिक एसिड को बाहर रख दीजिए, अभी आप अभी इसकी तरफ सोचिए भी मत। अभी हम फिलहाल न्यूक्लियोटाइड को पढ़ेंगे, बाद में हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा। ना ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना होता है, इज मेड अप ऑफ, ये 3 चीजों का बना होता है। नंबर 1 पेंटोज शुगर, पड़ा कार्बोहाइड्रेट्स में पेंटोज क्या होता है बेटा? 5 कार्बन शुगर, जिसमें 5 कार्बन हो, 5 कार्बन शुगर, प्लस पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस। डिटेल में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस क्या है। एंड नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब इधर की तरफ आप पहले नजर रख लीजिए बेटा। सो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मुझे इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पेंटोज शुगर को मुझे बाइंड करना है नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप के साथ। नव ये कैसे बाइंड होंगे? और दूसरा ये क्या है? पेंटोज शुगर क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, फॉस्फेट ग्रुप क्या है? पहले हम इन्हीं 3 को सीखेंगे, फिर मैं इन 3 को बाइंड करूंगा, क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। फिर मैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करूंगा, क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। फिर उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स से क्या बनेगा? डीएनए और आरएनए। तो मेन टॉपिक ये है पहले, फिर ये, फिर वो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर। सबसे पहला है पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेंटोज शुगर को। ओके बेटा, तो यहां पे हमने कहा न्यूक्लियोटाइड है और कितनी चीजों का बना होता है बेटा? ये 3 चीजों का। क्या क्या? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाउ सबसे पहले हम लेंगे पेंटोज शुगर को। पेंटोज शुगर बोले तो 5 कार्बन शुगर। अब हमारे पास 2 शुगर है।
अगर मुझे डीएनए बनाना है उसके लिए जो शुगर यूज होगा दैट इज डीऑक्सीराइबोज। पेंटो शुगर दो है, एक है डीऑक्सीराइबोज और दूसरा है राइबोज शुगर। ये 5 कार्बन 2 शुगर है। डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए, ये डीएनए में यूज होगा, और राइबोज शुगर जो है ये आरएनए में यूज होगा। इसीलिए बेटा अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, आप क्या बताओगे? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज जो आप बोलते हैं वो यही है। ऐसे आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो जो आप यूज करते हैं दैट इज फॉर राइबोज। सो बेटा यहां पे आप याद रखेंगे पेंटो शुगर 2 आते हैं। अगर हमें डीएनए बनाना है उसके लिए डीऑक्सीराइबोज, अगर राइबोज बनाना है उसके लिए, आरएनए बनाना है उसके लिए राइबोज शुगर। नाउ डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, नजर रख लीजिए आप बोर्ड की तरफ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है पेंटो शुगर का, OH H H H H OH CH2OH and H। दिस इज डीऑक्सीराइबोज। अब देखो बेटा डीऑक्सीराइबोज चूंकि इसमें 5 कार्बन है, वो आप देखो यहां पे 1 कार्बन है, 2 3 4 और 5 कार्बन। जब हम इसकी जनरल फॉर्मूला लिखते हैं डीऑक्सीराइबोज की, ये आती है C5H10O4। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको याद होगा उस टाइम पे मैंने बताया था। अब देखो बेटा C5H10 1 2 3 4 5 6 7 2 9 and 10, O4 1 2 3 and 4। दिस इज डीऑक्सीराइबोज। नाउ राइबोज बराबर यही है, आप देखो राइबोज भी बराबर यही है, यही स्ट्रक्चर OH H H OH H OH CH2OH and H। नाउ देखो बेटा नंबरिंग हम यहां से करते हैं 1 2 3 4 and 5। ये दो आपस में डिफर करते हैं एट कार्बन नंबर 2। आप देखो यहां पे कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ H है और यहां पे कार्बन नंबर 2 पे OH है। दैट इज वाई आप देखो राइबोज डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को बाहर निकाला गया है, बाकी इसमें भी है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। चलो बताओ राइबोज की फॉर्मूला फिर क्या आएगी? C5H10O5। अब देखो इसमें एक ऑक्सीजन कम है O4, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है O5। सो बेटा डीऑक्सीराइबोज और राइबोज आपस में डिफर करते हैं एट कार्बन नंबर 2। हम लिख सकते हैं यहां पे डिफर्स एट कार्बन नंबर 2। इसमें सिर्फ H है और इसमें सिर्फ OH है। सो बेटा पहला हमें बनाना है डीएनए बेटा, उसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। कौन सा वाला लाएंगे? डीऑक्सीराइबोज। आपको बनाना है आरएनए, उसके लिए आपको पेंटो शुगर चाहिए। कौन सा वाला? राइबो। आगे मैं बताऊंगा जब मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं यूज करूंगा डीऑक्सीराइबोज। फिर जब हम आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं यूज करूंगा राइबोज। पहला कंप्लीट हो गया पेंटो शुगर। मुझे बनाना क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। मुझे 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 पेंटो शुगर, वो हमने सीख लिया वो क्या है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता चल रहा है ये वो बेसिस है जिनमें नाइट्रोजन होगा। तो सेकंड हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस। सुने होंगे थोड़े नाम आपने, आपको याद पड़ेगा वो क्या है। नंबर 2 नाइट्रोजनस बेसिस, नाम से ही पता चल रहा है बेटा इनमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखो बेटा हमारे पास टोटल 5 नाइट्रोजनस बेसिस है, 5। एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये 5 नाइट्रोजनस बेसिस है। एडेनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A,
गोनिन को कैपिटल जी, थाइमीन को कैपिटल टी, साइटोसिन को कैपिटल सी एंड यूरासिल को यू। नाउ कितनी नाइट्रोजनस बेसेस है टोटल? 5। अब देखो बेटा, अब मुझे आगे जाके डीएनए बनाना है। डीएनए में सिर्फ 4 बेसेस है। आपके नीट का क्वेश्चन, डीएनए के सिर्फ 4 होंगी। कौन कौन सी? नजर रखो, एडेनिन, गोनिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। ये डीएनए के अंदर यूज होंगी। आरएनए के अंदर भी 4 बेसेस है। अब नजर रखना, उसमें भी प्रेजेंट है एडेनिन, उसमें भी प्रेजेंट है गोनिन, बट इंस्टेड ऑफ थाइमीन इन आरएनए देयर इज यूरासिल, बाकी है साइटोसिन। 2019 का ही क्वेश्चन है, जो डीएनए और आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस में डिफरेंस है वो कहां पे है? वो यहां पे है। यहां पे थाइमीन यूज होता है, यहां पे यूरासिल यूज होता है। सो याद क्या आपने रखा बेटा? टोटल आगे जाके मुझे डीएनए बनाना है। फॉर डीएनए जिन नाइट्रोजनस बेसिस को मैं यूज करूंगा वो ये 4 है, एडेनिन, गोनिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। फिर जब मैं आरएनए बनाऊंगा उसके लिए जो बेसिस मुझे चाहिए वो ये 4 है, एडेनिन, गोनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। अब बोर्ड की तरफ नजर रख लीजिए, जो पहले 2 है। अब नाइट्रोजनस बेसिस टोटल कितनी है? 5। अब इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो पहली 2 है ये वाली, एडेनिन एंड गोनिन, इनको एक कैटेगरी में रखा गया है जिसका नाम है प्यूरीन। ये प्यूरीन बेसिस है, प्यूरीन्स। जबकि जो एंड वाले 3 हैं इनको नाम रखा गया है पायरिमिडीन्स। ऐसा क्यों वो मैं अभी बताऊंगा। पायरिमिडीन्स। सो नाइट्रोजनस बेसिस को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्यूरीन्स में एंड पायरिमिडीन्स में। चलो बताओ मुझे फिर प्यूरीन अब कौन कौन सा है? एडेनिन एंड गवानीन। पायरिमिडीन्स कौन कौन सा है? थाइमीन एंड साइटोसिन एंड यूरासिल। ये समझ में आ गया। अब और एक चीज, व्हाई दे आर कॉल्ड प्यूरिन्स, व्हाई दे आर नोन एज पायरिमिडीन्स, इसका जो आंसर है वो इसके स्ट्रक्चर में छुपा है। अब नजर रख लीजिए यहां की तरफ। जो बेटा प्यूरिन्स होते हैं, ये वाले प्यूरिन्स, इनमें 2 रिंग्स होती है, जबकि पायरिमिडीन्स में एक ही रिंग होता है। जो ये 3 है ना, 1, 2 एंड 3, अभी मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इन 3 के अंदर स्ट्रक्चर में एक ही रिंग है, जबकि एडेनिन और गवानीन जो है इनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती है। दैट इज वाई इनको अलग अलग रखा गया है। इसको रखा गया है प्यूरिन्स में, इसको रखा गया है पायरिमिडीन में। तो अगर आपसे आप कोई पूछे नाइट्रोजनस बेसिस कितनी है, आंसर 5। उन 5 को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 2 में। एक प्यूरिन्स है, उसमें आएगा एडेनिन और गवानीन, और पायरिमिडीन्स में उसमें आ जाएंगे 3, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। नाउ फर्स्ट हम सबसे पहले प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर सीखेंगे, इंपॉर्टेंट, जिसमें एडेनिन और गवानीन आ जाएंगे। बार बार मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, बिकॉज अक्सर नीट में भी इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरिन्स को, नजर रखना। फिर हम लेंगे पायरिमिडीन्स को। पॉइंट नंबर 1, जो प्यूरिन्स है, पॉइंट नंबर 1, प्यूरिन्स के अंदर 2 रिंग्स होती है, 2 रिंग्स, विच इज 9 मेंबर्ड। इसके अंदर 9 मेंबर्ड रिंग ये होती है, 2 रिंग्स, ये 9 मेंबर्ड होती है। नजर रखिए आप बोर्ड की तरफ। अब देखो ये ऐसा है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब देखो बेटा यहां की तरफ, दिस इज 9 मेंबर्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. This is 9 member, double ring 9 member. Now इसको नंबरिंग की गई है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इसकी नंबरिंग की है यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। आ गया पॉइंट। दूसरा, एट फर्स्ट, 3rd, 7 and 9 नाइट्रोजनस आर प्रेजेंट, दैट इज वाई इनको कहा गया है नाइट्रोजनस बेसिस। पहला, 3rd, 7th एंड 9th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। चलो इसको फिट करते हैं। फर्स्ट पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। 3rd पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। 7th पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन।
और 9th पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, इनमें प्रेजेंट है ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। इनमें प्रेजेंट होता है ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अब नजर रखो यहां पे, ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, और यहां पे डबल बॉन्ड होता है, यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, इसीलिए यहां पे नाइट्रोजन के साथ हम हाइड्रोजन यहां पे ऐड करते हैं। नाउ दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन। जो प्यूरीन है, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन। अब देखो, मुझे ये दो बनाने हैं, ये इसी से बनेंगे, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन। क्या आपने याद रखा बेटा? प्यूरीन्स के अंदर दो बेसिस होती है, एडेनिन और गवानीन। जो एडेनिन है बेटा, इसमें गवानीन है, इन दोनों के अंदर दो रिंग्स है, 1 और 2। दूसरा, इनमें 9 मेंबर्ड है, 6 इसमें है, 3 इसमें है, टोटल 9 मेंबर्ड रिंग है ये। 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन है। सर बाकी जगहों पे क्या है? यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन है। सो NHN 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन एंड ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ओके बेटा, चलो बनाएंगे एडेनिन। नजर रखना बोर्ड की तरफ। एडेनिन का केमिकल नाम है 6 एमाइनो प्यूरीन। बोर्ड की तरफ पहले नजर रखो। आपको एडेनिन बनाना है, बनाओगे कैसे? बराबर इससे। अब देखो, 6 एमाइनो प्यूरीन, आपको प्यूरीन बनाना है, 6 पे क्या लगाना है? एमाइन ग्रुप। चलो बनाते हैं एक को। बोर्ड की तरफ नजर। एडेनिन को मैं बनाऊंगा, यहां पे 6 मेंबर्ड है, यहां पे 3 मेंबर्ड है, यहां पे हमारा NH है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे हमारा N है, यहां पे हमारा N है। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम क्या है? 6 एमाइनो प्यूरीन। चलो लगाओ 6 पे एमाइन ग्रुप, NH2। नाउ बेटा, दिस कंपाउंड जो यहां पे बना, ये स्ट्रक्चर, दिस इज एडेनिन। सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, ये सिंपल ही है बेटा, 6 एमाइनो प्यूरीन। नाउ दूसरा, गोनीन। केमिकल नाम आपको याद करने हैं, नीट में आता है। बताओ, एडेनिन के अंदर एमाइन ग्रुप किस कार्बन पे प्रेजेंट है? ऐड कार्बन 5 4 3 ऑप्शन होंगे, एंड 6। आपको 6 को टिक देनी है। अब दूसरा है गोनीन। गोनीन का केमिकल नाम है 2 एमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरीन। 2 एमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरीन। 2 पे अमाइन, 6 पे ऑक्सी प्यूरीन बनाना है। चलो इसको भी बनाते हैं। गोनीन को मैं बनाऊंगा, आप नजर रखना बेटा। गोनीन यही है बेटा। यहां पे क्या? NH, यहां पे क्या? डबल बॉन्ड्स, ठीक। यहां पे क्या? नाइट्रोजन। यहां पे क्या बेटा? नाइट्रोजन। ओके, यहां पे भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। अब नाम क्या देना है? 2 एमाइनो, लगाओ 2 पे एमाइन, 1 2 पे लगाना है एमाइन, NH2। कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4। अब देखो यहां पे कार्बन रखेंगे, यहां से 2, यहां से 1 और यहां से 1। मगर अब देखो ऑक्सी पे क्या प्रॉब्लम आएगी? 6 ऑक्सी, आपको पता है कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है वो कैसा होता है? डबल बॉन्ड। अब देखो यहां पे 6 पे लगाना है ऑक्सी, 1 2 3 4 5, 6 पे ऑक्सी, लगाओ ऑक्सी, ऑक्सीजन। मगर आप देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम होगी? यहां से 2, यहां से 2, 2 कितने हुए? 4, और यहां से 1 हुए 5। मगर कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4। तो ये डबल बॉन्ड यहां पे टूट जाएगा, ये नहीं रहेगा। सो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज गोनीन। सर ये तो बहुत इजी है, नाम याद रखने हैं बेटा। एडेनिन का केमिकल नाम 6 एमाइनो प्यूरीन, गोनीन का केमिकल नाम 2 एमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरीन। तो दोनों हमारे कंप्लीट हो गए, एडेनिन भी और गवानीन भी। अब नेक्स्ट है पायरिमिडीन बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरीन को हमने पढ़ लिया। स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ये था। ये स्ट्रक्चर जिस बच्चे को आएगा उसको ये स्ट्रक्चर भी बनाना आएगा, वो भी, बिकॉज आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। 6 एमाइनो 2 एमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरीन। नाउ अब हमारे पास है पायरिमिडीन बेसिस। हमारे पास है बेटा पायरिमिडीन। नाइट्रोजन, हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं, पेंटो शुगर कंप्लीट। नाइट्रोजनस बेसिस में 2 कैटेगरी, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन। अब लेंगे पायरिमिडीन्स को।
पायरिमिडीन्स। ओके बेटा, ओके बेटा, हाँ बेटा। पायरिमिडीन हमारे पास कितने हैं बेटा? अभी पढ़ा 3 है। पायरिमिडीन बेसिस 3 है। पायरिमिडीन बेसिस हमारे पास 3 है। कौन कौन सी बेटा? थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। नाउ अब जो ये 3 है पायरिमिडीन बेसिस, इनमें सिंगल रिंग है स्ट्रक्चर में। नंबर 1, पायरिमिडीन्स में प्रेजेंट होती है सिंगल रिंग। नंबर 2, ये 6 मेंबर्ड होती है। वो कितनी थी? 9 मेंबर्ड। दिस इज 6 रिंग मेंबर्ड। अब देखो इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पे बनाऊंगा। नाउ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट की। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर्ड। ओके बेटा। एट 1 and 3 पोजीशन, 1 and 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन। 1 and 3 पे क्या प्रेजेंट है बेटा? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके बेटा, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। चलो यहां पे बताएंगे। 1 पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन और 3 पे प्रेजेंट है क्या बेटा? नाइट्रोजन। कोई इशू? नो सर। चलो ठीक है, 1 और 3 पे नाइट्रोजन। एंड इसमें भी प्रेजेंट है ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अब देखो यहां पे ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेटिव मैनर में सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब जिसको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा, ये वाला स्ट्रक्चर, उसको अब ये तीनों बनाने आएंगे। केमिकल नाम आपको याद रखने हैं। चलो पहला हम देखेंगे थाइमीन। चलो यहां पे हम इसको बनाएंगे। थाइमीन का केमिकल नाम है 5-मिथाइल 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। थाइमीन का केमिकल नाम है 5-मिथाइल 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। तला बनी हुई पायरिमिडीन। हाँ बेटा, पायरिमिडीन। यहां पे पायरिमिडीन, यहां पे नाइट्रोजन 1, 3 पे नाइट्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड्स, यहां पे डबल बॉन्ड। अब मुझे 5 पे क्या लगाना? दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 पे क्या लगाना है? मिथाइल। 5 पे लगाएंगे मिथाइल CH3। 2 और 4 पे क्या लगाना है? डाईऑक्सी। बोर्ड की तरफ नजर रखो। 2 पे क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। जब आप 2 पे डबल बॉन्ड लगाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ये बॉन्ड टूट जाएगा। 4 पे भी लगाना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। अब देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर, दिस इज 5-मिथाइल 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमीन। आ गया बेटा थाइमीन। अब दूसरा देखो, यूरासिल बराबर, पहले मैं यूरासिल को बताऊंगा। यूरासिल में बराबर यही स्ट्रक्चर है, मिथाइल को छोड़कर। यूरासिल का केमिकल नाम है 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। अब देखो बिल्कुल इजी। आपने ये बनाया पहले? हाँ बनाइए आप इसको। ये क्या है? थाइमीन है बेटा, थाइमीन। चलो इसको मैं मिथाइल ग्रुप काटता हूं इसी पे। आप पहले बनाइए। हाँ, 5-मिथाइल 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। अब मैं 5 पे मिथाइल ग्रुप को काट दूंगा यहां पे। चलो क्या बनाइए आप? दिस इज यूरासिल 2,4, मिथाइल को काट देना है। 2 पे ऑक्सी, 4 पे ऑक्सी, 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। दिस इज यूरासिल। खत्म हुआ यूरासिल भी। अब लास्ट है साइटोसिन। साइटोसिन का केमिकल नाम है 4-एमाइनो 2-ऑक्सी पायरिमिडीन। 4-एमाइनो 2-ऑक्सी पायरिमिडीन। पायरिमिडीन, ये नाम आपको याद रखना है। 4-एमाइनो 2-ऑक्सी पायरिमिडीन। चलो बनाओ इसको। 4 पे क्या लगाना है? एमाइन ग्रुप। चलो बनाते हैं इसको। हाँ बेटा, हाँ बेटा।
और एमाइनो, यहां पे एन, यहां पे एन, 4 पे क्या लगाना है, एमाइनो।